हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और टाइम हो रहा है आई थिंक 7:15 सुबह। मॉर्निंग का 7:15 या 7:30 के बीच का टाइम है। और देखो मेरी बन रही है चाय और ये बन रहा है शिवाय का दलिया। एक्चुअली शिवाय ने कुछ खाया नहीं था रात में, तो वो थोड़ा सा भूखा है और समझ में नहीं आ रहा क्या खिलाऊँ उसको। तो मैंने कहा चलो दलिया बना लेती, तो शायद दलिया खा लेगा वो। तो बस अभी चाय वाय बना लेते हैं। और आज थोड़ा सा बाहर वॉक वॉक पर गए थे, थोड़ा सा योग प्राणायाम वगैरह सब हो गया अच्छे से। तो हमने कहा छोड़ो थोड़ी सी एनर्जी ले ली जाए, कुछ खा पी लिया जाए। और सो फिलहाल तो अभी चाय पी रहे हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और शिवाय दीदी बिस्किट खा रही हैं और शिवाय का देखो मोबाइल चल रहा है सुबह से। और उसके बाद मैं जस्ट करूँगी सफाई और उसके बाद मैं आपसे करती हूँ बाद में बातें। सिलवट्टे पे क्या पिस रहा है, यूँ कह रही हूँ। ताजी भरी की सब्जी बनेगी आज। लो चाय लो। सो चाय पी जा रही है और शिवाय को मिल गई है उसके पापा की दवाएं। और दवाएं उठा के भाग रहा है शिवाय, उसको खानी है। देखो बोल रहा है तो उसके पापा उससे छीनना है, तो रो रहे हैं साहब। क्या हुआ? हुआ क्या? क्या बात है? आंसू आ गए, आंसू। दवा खानी है? बोल छी बेटा, दवा खाना गंदी बात होती है। ये इनका पता नहीं क्या चलता रहता है। अरे चल उठ जा। हाँ गुड मॉर्निंग। शिवा और पार्थवी ने अपना पिलोज और चादर वद्दर बिछा के बना लिया है घर। तो बस वही घर में सो रहे हैं शिवाय बार बार। तो मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, नहीं उठना है। बार बार सो रहे हैं और ऐसे खेल करने में बहन भाई को बहुत मज़े आते हैं और पूरा ऐसा ही टाइम पास होता रहता है। और मेरा काम भी ईजी हो जाता है, एटलीस्ट बैठ के खेल तो रहे, नहीं तो मोबाइल चाहिए इन दोनों को। और पता नहीं क्या बेबी और घर बन जाता है। और देखो पिलो का की तो हालत ख़राब कर देते हैं दोनों के दोनों। और सब ऐसे ही होता है। और देखो आज फिर चादर बदली नहीं, चादर तो रोज़ तीसरे दिन बदली जाती है। एक्चुअली बच्चों के साथ तो होता ही है ये सब। और सबको नीचे बैठ के नहीं, ऊपर बेड पर बैठकर खाना पीना जो भी करना है सब बेड पर ही करना होता है। तो मैंने कहा चलो चादर बदल देते हैं। फिर मैंने आज चादर बदल दी है और चादर तो रोज़ तीसरे दिन बदली जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और फिर बच्चों के साथ तो थोड़ा बहुत ये सब लगे रहता है गंदगी, क्योंकि चादर वादर सब गंदी हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस ठीक है, फिर चादर चेंज हो ही जाती हैं। और फिर देखो बच्चों को इतनी मस्ती चल रही है बीच में, है ना। एक्चुअली होगा क्या है कि जो बेड और चारपाई के बीच में मैंने गैप कर देती हूँ ना, तो फिर इसको ना बहुत मज़े आते हैं शिवाय को। तो इसमें बीच में घुस घुस के खेलता है और इतना हंसता है, इतना खुश होता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं जाने क्या मिल गया। और सुबह से कोई काम नहीं हुआ है, तो मैंने कहा लो चलो सफाई कर ली जाए, तो जल्दी सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर टाइम भी मिल जाता है बच्चों के साथ में, वरना टाइम वाइम नहीं मिलता है। तो फिर क्या है, चादर वद्दर सब मैंने इकट्ठा कर लिया। पार्थ भी नहीं दे रही थी, लेकिन बच्चे हैं ना, इनकी अगर मानोगे तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो कभी कुछ करने देते ही नहीं है। सारा फैलाना है, फैला के रखना है इनको घर में। और देखो इनको मौका मिल जाए बस। देखो मैंने बोला था ना बीच में इसको बहुत मज़े आते हैं। तो देखो शिवाय घुस गया एकदम से बीच में और निकल रहा है और देख रहा है इसको कैमरा, और देखो कैमरे पे भाग के गया है। तो फिर जब अंदर की बाहर की सफाई हो गई है, तो क्यों ना अब अंदर की कर ली जाए। एक्चुअली होता है क्या है ना, कि बाकी सब तो साफ़ रहता है, बट बेड और ये सब फैला रहता है ना, तो ऐसा लगता है कितना घर गंदा पड़ा है। बस एक बार ये साफ़ हो जाए, उसके बाद तो ये समझ लो कि पूरा 75% तो घर की सफाई हो ही गई। तो मैंने कहा लाओ चलो सबसे पहले यही कर दिया करो, क्योंकि ये सारे काम हो जाते हैं तो ये लगता है कि चलो सारे काम हो गए। और बेडशीट के कॉर्नर्स पता नहीं कैसे खुल गए थे, तो फिर मैंने कहा गांठ लगा के इनको अंदर, दो ऊपर की साइड में मैंने गांठ लगाया चादर में, और फिर मैं इसको सेट कर दूँगी। और शिवाय ना बहुत उधम कर रहा था, तो मैंने उसको नीचे भेज दिया है बस। तो इस वजह से जल्दी से काम हो जा रहा है, नहीं तो वो आगे पीछे नाचता रहता है और काम नहीं हो पाते हैं। और देखो मेरे पास कर रहा हूँ शिवाय। तो बस देखो, बस इतने से ही पूरा घर ऐसा लगता है ऐसे सब सफाई हो गई है, बस झाड़ू लग जाए और सारा सेट हो जाए, तो बस इतने में ही लगता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है काम वाम की, सब हो गया है। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और अभी पति देव के लिए ऐसा कुछ बना नहीं है। एक्चुअली सूजी का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि उनको दवाई लेनी है, तो दवाई खाली पेट तो ले नहीं सकते, कुछ ना कुछ खाने के बाद ही लेनी चाहिए। तो बस फटाफट से झाड़ू पोछा कर लो, उसके बाद मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। तो जब सेट हो गया तो मैंने कहा चलो फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू और तुरंत लगा दूँगी पोंछा। फिर उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना है, और नाश्ते में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ।
पोहा उनको पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो हलवा ही बनाए थे, क्योंकि सूजी का हलवा वो अच्छे से खा लेते हैं और दवाई भी खानी है, क्योंकि खाना तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से पहले झाड़ू लगा लूँ, पोछा कर लूँ, उसके बाद ही सूजी का हलवा बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे को भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे पसंद है। तो उनके लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा बनेगा। पार्थी दूध दूध में डाल के खा लेती है, पर मुझे तो 1-2 चम्मच ही अच्छा लगता है, वरना नहीं। तो बस फिर क्या, झाड़ू पोछा हो गया फटाफट से, उसके बाद मैंने लगा लिया है बनाऊँगी मैं सूजी। और वो पतिदेव मोबाइल चला रहे थे, मैंने कहा हट जाओ, नहीं तो उन्हें डस्ट से वैसे भी एलर्जी है और तबीयत तो वैसे ही ख़राब चल रही है एलर्जी वाली। तो फिर वो हट गए और इधर बन गया मेरा सूजी का हलवा। और मैंने थोड़ा सा ही सूजी का हलवा बनाया और मैंने घी डाल के पहले सूजी को भून लिया था। और अब मैं डाल दिया इसमें 1 गिलास या के करीब पानी, थोड़ा सा अब चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी का ही मुझे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है, और थोड़ा ही मैंने घी डाला है, क्योंकि वो नाक से परेशान है थोड़ा कोल्ड में, और ज़्यादा चिकनाई विकनाई जुकाम में अच्छी भी नहीं होती, तो फिर मैंने लिमिट का ही डाला है। तो बस हो गया उनके लिए हलवा। तो वो हलवा खा के दवाई खा लेंगे अपना। और मैंने कहा चलो मैं फटाफट से जब तक नहा के आऊँगी तब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि तुरंत निकलना है गाँव के लिए, तो खाना भी पैक करना है, नहीं तो खा के जाएंगे। तो चलो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से गोभी आलू की सब्ज़ी छौंक देती हूँ, मैं नहा के आऊँगी तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और मम्मा बेटा दोनों नहा के निकल आए हैं। मम्मा ने भी गल्ली, मम्मा चाट गल्ली, शिवाय ने भी कर लिए। शिवाय अब न्यू ड्रेस पहनने जा रहा है ना शिवाय? हाँ, हाय कर दो सबको, हाय कर दो ना, अरे प्लीज कर दो। हाँ, क्यूटी 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 शिवाय की ड्रेस। ओ शिवाय को ना बहुत ही भूख लगी है। अब भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, तो वो तो बच्चा है, तो मैं वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो सुबह बहुत जल्दी जगा हुआ था, मेरे साथ ही जग गया था वो। मैं तो जगी थी 5 बजे, वो मेरे साथ थोड़ी देर बाद यानी आधा घंटे बाद जग गया था, 5:30 बजे करीब। और जब बच्चे की नींद पूरी ना हो तो वैसे ही चिड़चिड़ाता, और बज गया लगभग पता नहीं 11:45 के आसपास का टाइम था जब नहा के निकली मैं। तो फिर क्या था, शिवाय को नींद आ रही थी, तो उन्हें दूध तो चाहिए। फिर दूध पी के वो सो गए, और उसके बाद उन्हें निकलना था। तो फिर मम्मी ने उनके लिए खाना बना दिया। मम्मी ने बनाई थी उसकी मूंग दाल की बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, ताज़ी बड़ी की। तो बस उन्होंने पहले खाना खा लिया, क्योंकि शिवाय ने मेरे को छोड़ा ही नहीं, और वो एकदम से रोने के लिए हो गया, तो फिर उनको जल्दी हो रहा था जाने के लिए। तो फिर उन्होंने खाना खा लिया, और हम मम्मा बेटा दोनों खाना सेक रहे हैं अपने लिए। और पार्थी पता नहीं बोल रही है कि मम्मा मैं शिवाय को लिखना पढ़ाना सिखा दूँ ना, तो रिकॉर्ड बन जाएगा कि 1.5 साल के बच्चे को उसकी दीदी ने पढ़ना लिखना सिखा दिया। तो वही सब मेरे से पंचायत कर रही है। और पतिदेव का खाना हो चुका है, और वो प्लेट रखने आए हैं, तो हमने कहा चलो हम भी अपनी फटाफट से रोटी सेक लेते हैं, क्योंकि भूख तो लगी रही थी। और तो फिर हमारी पंचायत भी होती जा रही है, और खाना भी। और मैं बता रही हूँ उसको शिवाय की एक्टिंग, कि शिवाय को मैं नहला रही थी, तो शिवाय को मैंने हल्के से रब किया, तो शिवाय बोलता है मम्मा तोड़ दी। तो बस यहाँ तब मैं उसे बता रही हूँ, पार्थी बोली थी मम्मा बाप बाथरूम में हंस क्यों रहे थे। तो हमारा खाना सीख गया है, और मम्मा बेटी खाना खा रहे हैं। पार्थी नखरे कर रही हैं, तो दही से रोटी खा रही हैं वो, और बरी की सब्ज़ी से थोड़ी सी से, क्योंकि आलू गोभी उन्हें पसंद नहीं है। आ जाइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए। आज दादी ने बनाई है पकौड़ी की सब्ज़ी है, मूंग की दाल की बड़ी ताज़ी बड़ी बनाई है, उसकी सब्ज़ी है। मैंने बनाया गोभी। सो फ्रेंड्स, खाना पीना सारा हो चुका है। मैंने और पार्थी ने अच्छे से खाना खा लिया, और उसके बाद में शिवाय थोड़ा सा जग गया था। एक्चुअली वो थोड़ा सा ना कई बार जगता है, उसको दूध मिलता रहे तो वो सोता रहता है। तो फिर मैंने शिवाय जग गया तो उसको सुलाया, फिर मैं कपड़े छत पर सुखा कर आई हूँ। और देखो मेरे बाल कितने हो रहे हैं ना, बेकार। चलो हेयर कट का नंबर आ ही गया है, सो देखते हैं कल जाना होता है या कब जाना होता है। कल ही जाना होगा शायद, क्योंकि कल उससे छोटी बहन है वो भी आ रही है, क्योंकि उसकी इंगेजमेंट है, आपको बताइए। तो उसके लिए पार्लर करना है, और अपना हेयर ट्रीटमेंट कराना है। तो एक्चुअली बाल ना थोड़े से हैं ही, उसको अपना हेयर
परमानेंट स्ट्रेट कराना, देखते हैं कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं, कैरेटिन या फिर कोई और। सो और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो फिर कल फाइनली शायद वो आ जाएगी, तो फिर कल ले लेंगे या फिर परसों ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, क्योंकि होते ना टाइम नहीं है, कई सारे मतलब कुछ ही दिन रह गए बस इंगेजमेंट पे, और शादी में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं, अगले महीने शादी है, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए तो ठीक है, वरना सिर में दर्द रहता है कि अब तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और पार्थी देवी कह रही है मम्मा आज मेरा मेकअप कर दो। एक्चुअली होता है इसको थोड़ा सा लालच देना पड़ता है कुछ काम कराना। मैंने कहा पार्थी आज तुम्हारा मेकअप करूँगी, तो बस शुरू हो गई मम्मा अब भूल नहीं सकती, मम्मा मेकअप कर दो। दिन में 4 बार मेरे से बोलती है मम्मा मेकअप कर दो, मेकअप कर दो। मैंने कहा हाँ कर दूँगी। तो देखती हूँ मैं इसका मेकअप करती हूँ क्या इनका पार्थी देवी का। सो चलो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी कैसा मेकअप होता है, कैसे